माने अच्छे लोग बनना है हमें। क्या बनना है? अच्छे लोग। जहां भी जाते हैं, अगर कुसंगत बस भी एक गलत जगह पर जाते हैं तो बुरे लोगों को भी अच्छे बना देते हैं। अच्छे लोगों में इतनी बड़ी पॉजिटिव है, इतनी बड़ी शक्ति है। तो ये पॉजिटिविटी, ये शक्तियां कहां से आती है? तो सत्संग से, अध्ययन से, स्वाध्याय से। विधि बस सुजन कुसंगत परहीं, विधि बस सुजन कुसंगत परहीं, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहीं। कि कभी कभी बाबा का कहना यह है कि कभी कभी किसी संगतवश कारणवश अच्छे लोग भी कुसंगति में पड़ जाते हैं, कुसंगत पर ही, यानी गलत संगत में। तो भी जो अच्छे लोग होते हैं वो अपने अच्छाई नहीं छोड़ते। कैसे नहीं छोड़ते? तो अगले पद में बताते हैं, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहीं, फनि मनि सम। फनि मने नाग, मणि यानी नाग मणि, ठीक है। फनी माने सांप, मणि, मणि माने मणि, तो जो दौलत ढंग का है ना। मणि का तात्पर्य दौलत से है, संपत्ति से है। तो फनी मणि सम निज गुण अनुसार ही, यानी कि उस नाग के पास मणि रहता है पर उसका विष उस मणि को कभी प्रभावित नहीं करता है। उसी तरह अच्छे लोग जब कभी बुरे लोगों के साथ में, सांप यानी बुरा है, मणि अच्छा है, तो उसी प्रकार से बुरे लोगों के बीच भी जब अच्छे लोग कभी रहते हैं, पड़ जाते हैं कुसंगतवश, तो भी अच्छे लोग अपनी अच्छाई को नहीं छोड़ते और उस सांप से यानी कि दुर्व्यवहारिक लोगों से वो प्रभावित नहीं होते। ये अच्छे लोगों का या संतों का गुण है। निज गुण अनुसर ही, यानी अपने ही गुण में रहता है मणि, उसका गुण अनुसरण नहीं करता है। ठीक। अच्छा, इससे एक प्रश्न उठता है, क्या सांप में मणि होता है? क्या आप लोगों ने कभी पढ़ा है? सुना तो बहुत है, नागों में मणि होता है, पौराणिक कथाओं में है ना। तो कथा में जो बातें कही गई है, मैं बार बार कहता हूं, उसके रहस्यों को जानना जरूरी है, उसे अलंकार को जानना जरूरी है, उसके समझाने के तरीका को जानना जरूरी है। जैसे आज बाबा तुलसी ने यहां लिखा है कि फनि मनि सम निज गुण अनुसरहीं, तो यह चौपाई तो साबित करता है कि नाग में मणि होता है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, इसको समझना होगा। इसको समझने के लिए ही तो बाबा ने बड़ा सुंदर लिख दिया शुरू में, नाना प्राण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम कोचदिन्नतो अपि, यानी किसे समझने के लिए किसी एक ग्रंथ मात्र को पढ़ने से काम नहीं चलेगा, बहुत सारे ग्रंथों को पढ़कर समझना होगा। पौराणिक काल को समझना होगा, वर्तमान भौतिक काल को समझना होगा। तो किसी भी सर्प में आज तक जो भी रिसर्च हुए हैं, मणि नहीं पाया गया है, ठीक है ना। सांप में कोई मणि नहीं होता। तो क्या बाबा तुलसी यहां गलत लिखे हैं? गलत नहीं लिखे हैं, इसे समझने की फेरी है। देखिए, हम ये कोशिश करते हैं, एक एक बात को ठीक से क्लियर करने का प्रयास करते हैं। प्रयास है कि लोगों को सत्य से परिचय कराना। जहां तक हम परिचय किए हैं, तो सांप में कभी मणि नहीं होता। पहले के समय में, इसे ठीक से समझे, साइंटिफिक तरीका से, व्यवहारिक तरीका से ठीक से समझे। कैसे? पहले के जमाने में, पहले के समय में जब राजा महाराजा या कोई धन्ना सेठ जी लोग जब अपने धन को छुपाते थे, रखते थे, तो वहां क्या होता था कि सपेरों से मिल करके विषैले विषैले नाग को वहां रखवा देते थे। जहां भी कहीं धन रखता था तो वहां जानबूझ करके सपेरों से मिल करके, जो भी सांप का जो विज्ञान है उसे समझ करके वहां सांप रख देता था, बड़े बड़े विषैले विषैले, ताकि किसी कारण से लोग अगर हमारे धन तक पहुंच भी जाए, कोई भी चोर चुहार अगर पहुंच भी जाए, तो वो न ले पावे, वो न ले पावे। क्यों? सांप को देख करके वो भाग जाएगा। इसलिए उन मनियों पर, यानी उन धनों पर, उन सोना, उन चांदी, जो भी उनके पास रत्न है, खजाना है, उस पर कौन बैठा है? तो कुंडली मार के, यानी कि लपेट के, है ना, सांप बैठा है।
वो उसको ना छू पाए। ये पहले के समय में, पौराणिक काल में ये तरीका था। ठीक है। सांप में कोई मणि, पर्सनली उसके शरीर के अंदर कोई मणि नहीं होता है। ठीक है। इस अंधविश्वास में न रहे। कोई ऐसा सर्प नहीं होता है कि जो रूप बदल लेता है ना। ये सब अंधविश्वास है, कहावत है, कहानी में थोड़ा अच्छा लगने के लिए, इंटरेस्ट आने के लिए, लेकिन वास्तविकता में ये सब नहीं होता। ठीक। नागमणि का फॉर्मूला समझ गए? यानी वहां नाग रहता है जहां मणि है, यानी मणि रखा गया है, नाग को सुरक्षा में रखा गया है। ठीक। जैसे कि एक चाणक्य जी की कथा में आती है, चंद्रगुप्त चाणक्य की कथा में, जब धनानंद से जब वो धन लेने की जो कथा है, बहुत अच्छी कथा है, तो उसमें किस तरह से चाणक्य को फंसाने के लिए धनानंद ने सेटिंग किया था, और जिसमें अपना सोना रखा था ना, उस पेटी में अंदर सर्प रख दिया था। और जब इन लोगों को धन हासिल हो गया, चाणक्य तो दूर थे, सारा सेटिंग तो चंद्रगुप्त, अपना लड़ाई का सिस्टम तो वो कर, दिमाग उनका रहता था, काम ये करते थे चंद्रगुप्त। तो चंद्रगुप्त जब सोना को पाया खुश होकर के, और उस पेटी को जैसे ही खोला तो चंद्रगुप्त को सांप डस लेता है, महाविषैला। तो लोगों ने समझा अब तो मर जाएगा, लेकिन चाणक्य अपने समय के बहुत बड़े विद्वान थे, यानी कि ऐसे ऐसे महान विद्वान को ही भगवान की उपाधि दी जाती है ना। महान विद्वान के अपने शिष्य को इस तरह से तैयार किया था, डेली थोड़ा थोड़ा विष खिलाता था, बहुत तरीका से, ताकि बड़े से बड़े विषैले सांप भी कभी भविष्य में अगर इसे काट ले तो ये थोड़ी देर के लिए मूर्छित हो जाए, पर ये मर नहीं सकता। यानी इस तरह से चाणक्य ने उसे तैयार किया था। ठीक। तो ये परंपरा रही राजाओं की, अपना धन को बचाने के लिए सर्प को रखना धन के पास, सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात के पास। तो ये मणि फनि समनि जे गुण अनुसरहि, यानी कि मणि के पास सर्प है, फिर भी मणि कभी भी उसका गुण अनुसरण नहीं करता, अपने ही गुण में रहता है मणि। ठीक है। उसी तरह से संत लोग एक मणि की तरह है, जो आप लोग हैं, आप लोग मणि की तरह है। पॉजिटिव लोग एक मणि की तरह है, जो कहीं अगर चले भी जाते हैं बुरे जगह, बुरे संगतों में, तो उन लोगों का कोई प्रभाव उन पर नहीं पड़े, तभी ना संत हो सकते हैं, तभी तो ज्ञानी हो सकते हैं ना। क्या? अच्छा, इसी संदर्भ में एक छोटी सी और बात याद आ गई। एक संत थे, तो संत जी एक रास्ते से जा रहे थे, कुछ शिष्य भी उनके साथ थे। तो एक गांव में जब पहुंचे तो वहां पे बहुत लोग उनका आदर सत्कार किया, बैठे, बातचीत हुई, लेकिन जिस तरह का आदर होना चाहिए ना, उस तरह का आदर इनका नहीं हुआ। एक बहुत नॉर्मल सा हुआ, जैसे आम आदमी की तरह ही बात हुई। चलिए ठीक है, फिर भी। और वो लोग अपने में अपने बहुत डिस्कस में केवल जो डिस्कशन करते थे, उसमें ज्यादातर दुर्व्यवहार वाली बातें रहती थी, उसमें क्रोध लोभ ज्यादा था। संत जी जब वहां से जाने लगे तो संत जी को सब प्रणाम जब किया, तो संत जी ने कहा कि आप लोग खूब खुशहाल रहें, अच्छे रहें, और इसी गांव में रहें, और इसी जगह रहें, खूब अच्छे रहें, आशीर्वाद है। ठीक है। फिर आगे चले तो बाद में जाकर बहुत दूर जाने के बाद एक और गांव उन्हें मिला। तो उस गांव में जब जाते हैं ना, तो संत जी का आदर थोड़ा यहाँ से बहुत अच्छा भी हुआ, और वो लोग जो भी बातें करते ग्रामीण लोग, उसमें एक अलग ढंग का एनर्जी होता था आगे बढ़ने का, है ना, लोगों में पॉजिटिव एनर्जी समाने का। सब लोग बहुत पॉजिटिविटी से भरे हुए थे, बड़े मर्मी लोग थे, ज्ञानी लोग थे, समझदार लोग थे, बहुत अच्छे लोग थे, विद्वान लोग ज्यादा थे, इतने अच्छे कि अपने बच्चे को भी रे तू नहीं कहते थे, फलना बाबू, फलना जी, है ना। यानी कि इतना अच्छा जो मत पूछिए। उनके बोली, व्यवहार, चलन, बोलन सब सुन करके, तथा उनके और तथ्य की कुछ बातें सुन करके गुरुजी बड़ा खुश हुए, और जाते समय उन लोगों ने बहुत आदर पूर्वक प्रणाम भी किया, एक संस्कार होना चाहिए। तो जब संत जी जाने लगे तो आशीर्वाद देते क्या है उन लोगों को, तो आप लोग सब लोग खुश रहें, अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, धनवान रहें, ज्ञानवान रहें, और जगह जगह बंट जाए। क्या करें? जगह जगह बंट जाए, एक जगह न बसे। तो सब लोगों ने तो कुछ ना कहा, आगे
गुरुजी चले गए तो उनके साथ 2 शिष्य थे सहयोगी। वो बोले गुरुजी, उन लोगों को आपने कहा उस गांव वाले को जो एक ही जगह रहो, सब कुछ अच्छा ही कहा, उन लोगों को भी सब कुछ अच्छा कहा, लेकिन उन लोगों को एक बात कह दिया कि आप लोग बट जाओ अलग अलग। क्यों? गुरुजी ने जवाब दिया, वो बुरे लोग थे, ठीक है, उनमें वो पॉजिटिविटी नहीं थी, नेगेटिविटी बहुत ज्यादा था, जिसके कारण से वो लोग अगर जगह जगह जाएंगे ना तो सब जगह और अच्छे लोगों को भी बुरे करेंगे, और जो लोग नॉर्मल हैं उन्हें तो और ही लोग बुरे करेंगे, समाज को खराब करेगा। इसीलिए यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं कि लोग ज़्यादा इधर उधर न जाए, अपने गांव में, समाज में, सब जगह उसी जगह रहे, अब बस खाए पिए खुश रहे, है ना। लेकिन ये जो दूसरे गांव में हमने कहा कि आप लोग बढ़ जाइए, तो वहाँ मेरे आशीर्वाद देने का अभिप्राय यह है, वो जहाँ भी जाएगा ना एक नव निर्माण करेगा, एक नया समाज का निर्माण करेगा, और अच्छे अच्छे लोग, उनसे जितने लोग जुड़ेंगे, चाहे वो खराब लोग हो चाहे नॉर्मल लोग हो, उस सब लोग को ये लोग अच्छे कर देंगे। ये एक एक ग्रामीणों में ये गुण है। अगर सोच लो, एक एक ग्रामीण अगर अलग अलग जाके कहीं आज न कल बस जाएं, अगर ऐसा हो जाए, हमारी प्रार्थना है ऐसी अगर हो जाए, तो मालूम है इतने गांव अच्छे हो जाएंगे, और एक अच्छे व्यक्ति के नाम से पूरे गांव का नाम चलता है। अब बताओ, ये लोग इतने लोग अलग अलग जाएंगे तो कितने गांव का नाम होगा। तो इसीलिए माने अच्छे लोग बनना है हमें। क्या बनना है? अच्छे लोग जहां भी जाते हैं, अगर कुसंगत बस भी गलत जगह पर जाते हैं तो बुरे लोगों को भी अच्छे बना देते हैं। अच्छे लोगों में इतनी बड़ी पॉजिटिव है, इतनी बड़ी शक्ति है। तो ये पॉजिटिविटी, ये शक्तियां कहां से आती है? तो सत्संग से, अध्ययन से, स्वाध्याय से, ग्रंथों के स्वाध्याय से। इसलिए मैं तो बार बार कहता हूं कि जो लोग अपने घर में आध्यात्मिक, भौतिक, वैज्ञानिक, तरह तरह के ज्ञानियों का बुक अगर 10-20 खरीद के घर में रखते हैं, कभी तो उनका बच्चा उठा के पढ़ेगा, कुछ भी पढ़ेगा तो उस विद्वान का 20-40 वर्ष का अनुभव तो उसमें ऐड है, वो तो मिलेगा। इसलिए बुक भी पढ़ना बहुत ज्ञान की बात है, बहुत बड़ी ज्ञान की बात है, और बहुत बड़ी संगत की बात है।